नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा। हरियाणा जीके सीरीज में, हरियाणा जीके सीरीज के लेक्चर थर्ड में, लेक्चर तीसरे में, वीडियो तीसरी में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट, मेरे सारे दर्शक जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे सभी ठीक होंगे। ऊपर वाले की कृपा से सभी का परिवार ठीक होगा। सभी आने वाले एचएसएससी के एग्जाम्स की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने बहुत ही शानदार हरियाणा जीके की एक वीडियो लेके आया हूं। और इसके अंदर आज इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक होगा वो तो टॉपिक बड़ा लाजवाब टॉपिक होगा। बड़े ही बेहतरीन तरीके से आज उस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, आज उस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों से बोले कि वो हमारे इस बैचेज को ज्वाइन करें और ऑनलाइन तैयारी करें घर बैठ के। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम दोस्तों विशेष रूप से जो अध्ययन करेंगे ना, आज का अपना जो विशेष रूप से अध्ययन है, आज हम पढ़ेंगे अपने पास में जो हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट था, लाहौर जो हाई कोर्ट है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। प्यारे साथियों, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे, बस आप वीडियो को देखते रहें, दिल थाम के बैठे रहें। आज हम जिक्र करेंगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट के इतिहास का। चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो पहले कहाँ था, शिमला के अंदर, और शिमला से पहले वो कहाँ था, लाहौर के अंदर। तो आज अपनी वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है, टॉपिक का नाम अपनी बुक में आप डाल लीजिए, लाहौर हाई कोर्ट और हरियाणा। लाहौर हाई कोर्ट या चंडीगढ़ हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट निकलेंगे, या हाई कोर्ट लाहौर से शिमला और शिमला से चंडीगढ़ कैसे आया था, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने एकदम बेहतरीन तरीके से खोल के रख दूंगा। आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। प्यारे साथियों, जिक्र हाई कोर्ट का आया है तो हाई कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 214 में मिलता है। आर्टिकल 214 के अंदर हाई कोर्ट का वर्णन मिलता है। भारत में वर्तमान में हाई कोर्ट का जिक्र करें तो भारत में वर्तमान में दोस्तों कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है। 25 वर्तमान में भारत के अंदर हाई कोर्ट है, 25। भारत का पहला हाई कोर्ट कलकत्ता के अंदर खोला गया था। कलकत्ता के अंदर भारत का पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में खुला था 1862 में। भारत का फर्स्ट जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट एक्ट, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में कलकत्ता में खुला था। और दोस्तों देश का 25वां हाई कोर्ट, 25वां अंतिम हाई कोर्ट जो अमरावती के अंदर है, अमरावती जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, जिसकी नींव 1 जनवरी 2019 में रखी गई थी। तो प्यारे साथियों, वर्तमान में देश के अंदर हाई कोर्ट 25 है। देश का पहला हाई कोर्ट का जिक्र करें तो कलकत्ता में, कलकत्ता जो हाई कोर्ट है वो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में बना था। और लास्ट वाला जो हाई कोर्ट है वो अमरावती में, 25वां हाई कोर्ट, और 1 जनवरी 2019 में इसकी नींव रखी गई थी। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट देश के अंदर एक ही है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और इसका वर्णन आर्टिकल 124 में मिलता है, अनुच्छेद 124 में। तो हाई कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 214 में, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलता है किसमें? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलता है। लेकिन अब हम आएंगे अपन हरियाणा जीके के ऊपर। हरियाणा जीके से रिलेटेड जो भी पॉइंट बनेंगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट से संबंधित, तो उस चंडीगढ़ हाई कोर्ट के बारे में हम जिक्र करेंगे, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के बारे में। तो भैया यदि जिक्र किया जाए अपने पास में भारत की पश्चिमी सीमा रेखा का, तो इस प्रकार से ना ये अपने पास में दोस्तों थोड़ा सा और बड़ा बना लो, क्योंकि बड़ा जितना बड़ा बनाएंगे उतना ही ठीक। ये अपने पास में दोस्तों भारत की वेस्टर्न बाउंड्री लाइन है, वेस्टर्न बाउंड्री लाइन। और इस सीमा रेखा का निर्धारण अपने पास में दोस्तों कब किया गया था? तो इस सीमा रेखा का निर्धारण अपने पास में 15 अगस्त 1947 में किया गया था। लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले तो ये सीमा रेखा थी ही नहीं। ये सारा का सारा जो इलाका हुआ करता था, ये इलाका भाई साहब किसका हुआ करता था? पंजाब का इलाका था। ये पूरा का पूरा पंजाब होता था। इस पंजाब के अंदर आज का जो पंजाब है भारत के अंदर वो, आज का जो हरियाणा है वो, और आज का हिमाचल प्रदेश है वो, और कुछ लाहौर तक का हिस्सा पाकिस्तान के अंदर गया, वो सारा शामिल था।
तो 1947 से पहले ये सारा का सारा इलाका क्या हुआ करता था, पंजाब। इस पंजाब के अंदर कोई भी हाई कोर्ट नहीं था, तो यहाँ की जनता बड़ा परेशान थी। तो इस इलाके की जनता की भलाई देखते हुए या इस इलाके की जनता के लिए, इस इलाके की जनता के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस पंजाब के अंदर एक शहर पड़ता था जिसका नाम था लाहौर। उस लाहौर के अंदर एक हाई कोर्ट खोलती है ब्रिटिश सरकार 1919 में। इस पूरे पंजाब के अंदर कोई भी हाई कोर्ट नहीं था दोस्तों, लेकिन इस पंजाब स्टेट की जनता की भलाई के लिए या लोगों की भलाई के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी वो इस पंजाब के अंदर एक शहर पड़ता था लाहौर, और उस लाहौर के अंदर एक हाई कोर्ट की नींव रखी जाती है 1919 में। प्यारे साथियों, ये जो लाहौर है, ये लाहौर हाई कोर्ट उच्च न्यायालय अधिनियम, हाई कोर्ट एक्ट, उच्च न्यायालय अधिनियम 1915 के तहत 1919 में बना था। आपको मालूम होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ था, और महात्मा गांधी पहली बार और दूसरी बार हरियाणा में गिरफ्तार हुआ था, एक बार पलवल से, दूसरी बार हिसार से, 1919 में ही गिरफ्तार हुआ था। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट की नींव रखी जाती है 1919 में उच्च न्यायालय अधिनियम 1915 के तहत। ये लाहौर जो रावी नदी के ऊपर है, और रावी नदी के ऊपर लाहौर शहर स्थित है पाकिस्तान में, जिसके कारण लाहौर नदी को पाकिस्तान में रावी नदी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब अपने पास में हाई कोर्ट तो बन गया, लाहौर के अंदर बन गया। अब इस हाई कोर्ट के जजों का यदि जिक्र किया जाए, जजेस का जिक्र किया जाए, मुख्य न्यायाधीश का जिक्र किया जाए, चीफ जस्टिस का जिक्र किया जाए, तो इसका पहला जो चीफ जस्टिस है ना, इसका पहला चीफ जस्टिस वो एक एरिक वेस्टन नाम का अंग्रेज था। वैसे ये पॉइंट ज्यादा ध्यान नहीं रखना आपने, एरिक वेस्टन नाम का कोई अंग्रेज बना था पहला चीफ जस्टिस 1919 में। लेकिन सौभाग्य की बात यह है, अगले ही साल घटना 1920 की है, घटना 1920 की, अगले साल 1920 में इस लाहौर हाई कोर्ट का पहला इंडियन चीफ जस्टिस बनता है कोई। और इस लाहौर हाई कोर्ट का पहला इंडियन चीफ जस्टिस पूरे हिंदुस्तान से, सौभाग्य की बात है, हरियाणा से बना था। और हरियाणा में भी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है रेवाड़ी। उस रेवाड़ी का व्यक्ति इस लाहौर हाई कोर्ट का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश बना था। तो प्यारे साथियों, इस लाहौर हाई कोर्ट का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बना था? तो दोस्तों आप बता देना, सर सादी लाल बना था, सर सादी लाल। और ये कब बना था दोस्तों? 1920 में। और 1920 में कब बना था? तो प्यारे साथियों आप बता देना, 1 मई 1920 में। लाहौर हाई कोर्ट का पहला इंडियन चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर सादीलाल था। सर सादीलाल, जिसका संबंध कहां से रहा है? तो रेवाड़ी से, रिवाड़ी से इनका संबंध रहा है। और ये लाहौर हाई कोर्ट का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश 1 मई 1920 में बना था। रेवाड़ी यदि आपका जाना हो कभी, यदि कभी रेवाड़ी घूमना हो, तो आप बताएंगे रेवाड़ी के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, रेवाड़ी के अंदर जो ट्रामा सेंटर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो ट्रामा सेंटर है ना रेवाड़ी में, उनका नाम भी सर सादीलाल के नाम पर ही रखा गया है। और सर सादीलाल का जिक्र आए तो आपके माइंड में तुरंत भाई साहब क्रिया होनी चाहिए, क्रिया प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि ये सर सादीलाल तो लाहौर हाई कोर्ट का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश था जो 1 मई 1920 में बना था। लेकिन सर सादीलाल को सर की उपाधि 1909 के अंदर मिली थी दोस्तों, 1909 के अंदर इसको सर की उपाधि मिली थी। भाई साहब, धीरे धीरे वक्त बदलता है, और बदलते वक्त के साथ ही इस पंजाब का विभाजन हो जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, बदलते वक्त के साथ ही इस पंजाब का भी विभाजन हो गया। और इस पंजाब के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। अब पंजाब 1947 में 2 हिस्सों के अंदर बंट गया। एक पश्चिमी पंजाब जो चला गया पाकिस्तान के पास में, एक पूर्वी पंजाब जो हिस्से आया था हिंदुस्तान के पास में। तो पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब का विभाजन हो गया 1947 में।
तो पश्चिमी पंजाब जिसके अंदर हाई कोर्ट था, वो हाई कोर्ट तो कहां पर चला गया दोस्तों? पाकिस्तान में। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जब रेड क्लिफ रेखा खींची थी, तो उस समय यह बात कही गई थी कि लाहौर जो हाई कोर्ट है, जो पंजाब का हाई कोर्ट है, वो तो चला जाएगा कहां पर? पाकिस्तान में। तो लाहौर हाई कोर्ट की एक यूनिट को उठाकर, लाहौर हाई कोर्ट की एक यूनिट को उठाकर, एक इकाई को उठाकर कहां शिफ्ट कर दिया जाए? शिमला के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। और हाई कोर्ट लाहौर से शिमला कब आया था दोस्तों? 1947 में आया था, 1947 में। और जब हाई कोर्ट लाहौर से शिमला आया था, जब हाई कोर्ट 1947 में लाहौर से शिमला आया था, इस समय इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? रामलाल था रे, रामलाल। नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, रामलाल था, रामलाल। जब हाई कोर्ट, अरे लाडलो, जब हाई कोर्ट 1947 में लाहौर से शिमला आया था ना, उस समय इसका मुख्य न्यायाधीश, इसका चीफ जस्टिस कौन हुआ करता था? रामलाल हुआ करता था, रामलाल। बहुत शानदार पॉइंट है, एकदम मजा आ जाएगा भाई साहब। और वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहें, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, साथ के साथ में शेयर करें। तो लाहौर हाई कोर्ट जो है, इस हाई कोर्ट को उठाकर, या इस हाई कोर्ट की एक यूनिट को उठाकर हम 1947 में कहां लेके आ गए थे? शिमला के अंदर। और जब हाई कोर्ट लाहौर से शिमला आया था, उस समय इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? रामलाल था, इसका चीफ जस्टिस रामलाल था। लेकिन अब अपने पास में क्वेश्चन आता है कि ये हाई कोर्ट 1947 में हम पंजाब के किसी और शहर में क्यों नहीं लेके आए? ये हाई कोर्ट क्या हरियाणा और पंजाब में उस समय कोई बड़ा शहर नहीं था? उसके अंदर हाई कोर्ट नहीं आ सकता था? आ सकता था। लेकिन जो पंजाब भारत के हिस्से आया था 1947 में, वो पूर्वी पंजाब था, और उस पूर्वी पंजाब की राजधानी शिमला थी। और इसी कारण से ये हाई कोर्ट शिमला के अंदर शिफ्ट किया गया था 1947 में। और इस समय इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो आप बताएंगे भाई साहब, इस समय इसका मुख्य न्यायाधीश रामलाल था। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि सर ये हाई कोर्ट सीधा चंडीगढ़ क्यों नहीं लेके आए। तो प्यारे साथियों, उस समय तो चंडीगढ़ था ही नहीं, तो हाई कोर्ट चंडीगढ़ कैसे आता? तो अब हम जिक्र करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़, इसकी नींव तो भाई 1952 में रखी जाती है। चंडीगढ़ की नींव रखी जाती है 1952 में। कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर की नींव रखी जाती है 1952 में। और जगाधरी रेलवे वर्कशॉप जो यमुनानगर के अंदर है, वो बना था 1952 में। और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था 1952 में। लेकिन चंडीगढ़ शहर जिसकी नींव रखी जाती है 1952 में, और ये चंडीगढ़ जो किसके सपनों का शहर है? तो पंडित जो जवाहरलाल नेहरू है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। चंडीगढ़ की नींव रखी गई लाडलो 1952 में। और चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है दोस्तों चंडीगढ़, ध्यान रखिएगा। अरे हिंदू देवी चंडी के नाम पर बसा है। हिंदू देवी जो चंडी है ना, उसी के नाम पर बसा है। हिंदू देवी चंडी के नाम पर बसा है चंडीगढ़, ध्यान रखिएगा। हिंदू देवी चंडी के नाम पर जो शहर बसा है वो चंडीगढ़ है। और ये चंडीगढ़ जिसका क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है, 114 वर्ग किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है ना भारत की, उसका नाम पता है क्या है? वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। उसका क्षेत्रफल है 160 वर्ग, उसका क्षेत्रफल क्या है? 160 वर्ग किलोमीटर है। और ये तो भाई साहब चंडीगढ़ है जिसका क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। तो चंडीगढ़ को उठाकर आप वुलर झील में डाल दोगे ना, तो डूब जाएगा पूर्ण तरीके से चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ जिसका क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है, जिसकी नींव 1952 में रखी गई थी। सेक्टर, आज का जो सेक्टर 9 है, वहां पर इसकी नींव रखी गई थी। लेकिन ये जो चंडीगढ़ है ना भाई साहब, इसका डिजाइन ऐसे ही तैयार नहीं किया गया था कि किसी को भी पकड़ के डिजाइन बनवा। इस चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार करवाने के लिए एक व्यक्ति फ्रांस से बुलाया गया था। चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था, या चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार करवाने के लिए कौन व्यक्ति आया था, या चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? तो चंडीगढ़ के डिजाइनर का यदि जिक्र किया जाए, वास्तुकार का जिक्र किया जाए कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, या चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो दोस्तों आप बता देना, लीका बुर्जियर ने। ये लीका बुर्जियर है
इस ही व्यक्ति ने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था। ये लीका बुर्जियर कहां से था दोस्तों? फ्रांस से। फ्रांस की राजधानी दोस्तों क्या है? पेरिस है। और पेरिस दोस्तों कौन सी नदी के ऊपर है? सीन नदी के ऊपर। ये सीन वर्ड तो आप काफ़ी बार देखते होंगे, जब भी व्हाट्सअप कहीं पर भी मैसेज करते होंगे तो SEEN सीन है ना, सामने वाले ने सीन कर लिया, लेकिन आपकी किस्मत ऐसी है कि रिप्लाई नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन सीन नदी के ऊपर पेरिस शहर स्थित है, पेरिस जो फ्रांस में है, और फ्रांस का वो व्यक्ति जिसने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था, लीका बुर्जियर। लेकिन आज मैं आपसे बता दूं, ये चंडीगढ़ शहर जिसकी नींव रखी जाती है 1952 में, और चंडीगढ़ शहर बन के तैयार हो गया 1955 में। भाई मान लीजिए आज आपने अपने घर बनाना स्टार्ट किया, जिसकी नींव आप अगस्त में रखते हैं, सितंबर में रखते हैं, अगस्त सितंबर में इसकी नींव रखते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो बनेगा घर। ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब आप मॉल टाइप में घर बना रहे हो, 5 साल हो गए घर ही नहीं बन पा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कुछ समय के बाद में आपका घर बन जाता है। तो ऐसे ही मेरे भाई चंडीगढ़ की नींव जो रखी जाती है वो 1952 में रखी जाती है। चंडीगढ़ शहर बन के तैयार हो जाता है 1955 में। NDRI करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में कब बना था? तो आप बताएंगे 1955 के अंदर ही बना था। तो जैसे ही चंडीगढ़ शहर बनकर तैयार हुआ, जैसे ही चंडीगढ़ शहर का डिजाइन तैयार हुआ, जैसे ही चंडीगढ़ शहर बन के तैयार हुआ, वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी कि जो हाई कोर्ट शिमला में चलता है उसे चंडीगढ़ लेके आओ, और जो हाई कोर्ट शिमला में चलता है और उसे कहां लेके आओ? चंडीगढ़। तो हाई कोर्ट शिमला से चंडीगढ़ कब आया था? तो 17 जनवरी 1955 में आया था। और ये क्वेश्चन बहुत बार HSSC ने पूछा जा चुका है, HSSC के पेपर में। जैसे ही 1955 में चंडीगढ़ शहर तैयार होता है, वैसे ही भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू घोषणा कर देते हैं कि जो हाई कोर्ट चलता है शिमला में, उस हाई कोर्ट को शिमला से कहां लेके आओ? चंडीगढ़। लेकिन जब हाई कोर्ट शिमला से चंडीगढ़ आया था, वो डेट थी 17 जनवरी 1955 की। और जब हाई कोर्ट शिमला से चंडीगढ़ आया था, तो इस समय इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था दोस्तों? अमरनाथ भंडारी इसका चीफ जस्टिस था, CJ था, ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस था। ध्यान रखें चीजें। देखो, जब हाई कोर्ट लाहौर से शिमला आया है, उस समय 1947 में मुख्य न्यायाधीश रामलाल है। और जब हाई कोर्ट शिमला से चंडीगढ़ आया 17 जनवरी 1955 में, उस समय इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? अमरनाथ भंडारी है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक जो मुख्य न्यायाधीश रहे थे ना दोस्तों, वो अमरनाथ भंडारी ही रहे थे। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश अमरनाथ भंडारी रहे थे। कब से कब तक रहे थे? तो 1952 से लेकर 1959 तक रहे थे। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश अमरनाथ भंडारी रहे, 1952 से लेके 1959 तक रहे थे, ध्यान रखिएगा। अब हमें दोस्तों ये तो मालूम पड़ गया कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश अमरनाथ भंडारी रहे। लेकिन अब अपने पास में क्वेश्चन खड़ा होता है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबसे कम समय तक या सबसे छोटे समय तक, सबसे कम समय तक चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश रहे थे वो कौन रहे थे? तो आप बता देना, देवी सिंह तेवरिया ये व्यक्ति चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहा था। और ये घटना कब की है? 1987 की घटना है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहे, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक, अमरनाथ भंडारी 1952 से 1959 तक। लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे देवी सिंह तेवरिया। और देवी सिंह तेवरिया कब रहे थे? 1987 में देवी सिंह तेवरिया चंडीगढ़ हाई कोर्ट के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। लेकिन अभी आपके माइंड में क्वेश्चन रन करना चाहिए, क्वेश्चन आपके माइंड में दौड़ना चाहिए। वो क्वेश्चन ये कि चलो ये तो हमें पता लग गया कि चंडीगढ़ का डिजाइनर लीका बुर्जियर है, और उसी चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट भी है। लेकिन हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में है, और हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट का डिजाइन
भी उसी व्यक्ति ने तैयार किया था जिस व्यक्ति ने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था। तो जिस व्यक्ति ने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया है उसी व्यक्ति ने हरियाणा और पंजाब के हाईकोर्ट भवन का डिजाइन तैयार किया था। और दोनों क्वेश्चनों का सेम आंसर होगा क्या, लीका बुर्जियर, लीका बुर्जियर ने तैयार किया था। अब अपने पास में दोस्तों हाईकोर्ट कहां आ गया, तो आप बता देना, चंडीगढ़ में अपना हाईकोर्ट आ चुका है। और इस चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने हरियाणा के लिए कब से काम शुरू किया है, 1 नवंबर 1966 से काम शुरू किया है। क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने हरियाणा के लिए काम शुरू कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने हरियाणा के लिए कब से काम शुरू किया है, 1 नवंबर 1966 से हरियाणा के लिए काम शुरू किया है। ये एचएसएससी बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार, कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने हरियाणा के लिए कब से काम शुरू किया। तो हरियाणा दोस्तों बना है 1 नवंबर 1966 को, तो काम भी 1 नवंबर 1966 से ही शुरू किया था। लेकिन जब हरियाणा बना था उस समय इस चंडीगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो मेहर सिंह। उस समय इस चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस हुआ करता था, मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, वो कौन था, तो आप बताएंगे दोस्तों, मेहर सिंह हुआ करता था। वर्तमान में चंडीगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में चंडीगढ़ हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है कि वर्तमान में चंडीगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो दोस्तों आप बता देना, रविशंकर झा। रविशंकर झा ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के हैं, 35वें नंबर के। वर्तमान में चंडीगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, रविशंकर झा। कौन से नंबर के हैं, 35वें नंबर के। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो दोस्तों आप बता देना, इन्होंने कृष्णा मुरारी का स्थान लिया है। कृष्णा मुरारी जो कौन से नंबर के थे, 34वें नंबर के हुआ करते थे। अब दोस्तों अब जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ना अब तक, इन प्रश्नों से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न तो अभी से बचे हुए हैं, इन प्रश्नों से भी शानदार पॉइंट तो अभी से बचे हुए हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों से बोलें कि वो हमारे साथ में जुड़े, हमारे बैचेज के साथ में जुड़े, भाई साहब बेहतरीन तरीके से पढ़े। वीडियो को शेयर आप जरूर करना, रिक्वेस्ट है आपसे ये, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे व्यक्ति, बहुत शानदार प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जो भाई साहब चंडीगढ़ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे, ऐसे व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे और वही व्यक्ति बाद में हरियाणा के राज्यपाल भी बने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न। ऐसे व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे और वही व्यक्ति बाद में हरियाणा के राज्यपाल भी बने, तो 2 व्यक्ति हुआ करते थे जिसमें अपने पास में नाम आता है, 2 व्यक्तियों में जिसमें अपने पास में नाम आता एस संगवालिया और भाई साहब RN नरूला। ये 2 व्यक्ति थे, RN नरूला और SS संगवालिया। भाई मजा आ रहा है आज तो एकदम बेहतरीन तरीके से। गर्मी है लेकिन गर्मी का जो आनंद है ना वो भाई साहब कोई ही प्राप्त करता है, और गर्मी को भाई साहब बदलो आप सर्दी में ना। देखो ऐसे व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और बाद में हरियाणा के राज्यपाल भी रहे, तो SS संगवालिया और RN नरूला। SS संगवालिया मतलब समझ रहे हो, सुरजीत सिंह संगवालिया। RN नरूला मतलब समझ रहे हो, रणजीत सिंह नरूला और SS संगवालिया। उसके बाद दोस्तों अब की बार ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहा। अब मुख्य न्यायाधीश का जिक्र नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम सिर्फ न्यायाधीश, ओनली जज का जिक्र कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो पहले चंडीगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीश था, बाद में वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना। ऐसा व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीश था, बाद में वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना। तो आप बता देना दोस्तों, TS ठाकुर हुआ करता था, TS ठाकुर। अब देखो क्वेश्चन और भी शानदार,
ऐसा व्यक्ति दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहा, चीफ जस्टिस रहा। अरे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो मजा आ जाएगा भाई। ऐसा व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहा और बाद में वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बना। अरे सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश बना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना, भारत का मुख्य न्यायाधीश बना। तो रंजन गोगाई ये व्यक्ति हुआ करता था भाई साहब, रंजन गोगाई। ऐसा व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहा और बाद में वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बना, उसका नाम रंजन गोगाई था। रंजन गोगाई, ध्यान रखिएगा, उसका नाम रंजन गोगाई था। ये वही रंजन गोगाई है जिसने राम मंदिर वाला फैसला सुनाया था। राम मंदिर वाला फैसला सुनाया था, ये वही रंजन गोगाई है। ये आप ध्यान रखिएगा, वही रंजन गोगाई है जिसने राम मंदिर वाला फैसला सुनाया था। आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो को बैक करके भी लिख सकते हैं। वीडियो को बैक कीजिए, उसके बाद में आप लिख लीजिए, ठीक है। राम मंदिर वाला फैसला सुनाया था। बीजेपी ने फिर इसको इनाम भी दे दिया, राज्यसभा में भेज दिया बीजेपी ने ना इसको। उसके बाद में हरियाणा का दोस्तों पहला लॉ कॉलेज, हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहाँ खोला गया था? पंचकुला के अंदर खोला गया था। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज पंचकुला के अंदर। हरियाणा में दोस्तों एकमात्र लॉ यूनिवर्सिटी, हरियाणा में एकमात्र जो लॉ यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है? तो आप बताएंगे भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय। भीमराव अंबेडकर वकालत से संबंधित जो विश्वविद्यालय है वो सोनीपत में प्रस्तावित है। सोनीपत में, ध्यान रखना, भीमराव, हरियाणा में एकमात्र जो लॉ यूनिवर्सिटी है, लॉ विश्वविद्यालय है, वो सोनीपत में प्रस्तावित है। सोनीपत में, ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर के नाम से। उसके बाद में हरियाणा की पहली लोक अदालत, हरियाणा की पहली लोक अदालत, हरियाणा की जो फर्स्ट लोक अदालत है वो कहाँ खोली गई थी दोस्तों? तो आप बता देना, झज्जर में। दोस्तों झज्जर में खोली गई थी। और झज्जर में कब खोली गई थी? 1919 में खोली गई थी। हरियाणा की पहली लोक अदालत दोस्तों झज्जर में खोली गई थी। और कब खोली गई थी? 1919 में खोली गई थी। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक पॉइंट बता दूं, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट होगा कि पहली लोक अदालत झज्जर में 1919 में खुली थी। बहुत शानदार पॉइंट है। लेकिन यहां से एक पॉइंट पूछा जाता है, सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई कहां से पूरी की थी? तो आगरा कॉलेज से। और सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई आगरा कॉलेज से कब पूरी की थी? तो दोस्तों आप बता देना, 1910 में की थी। लेकिन सर छोटूराम ने जो वकालत है, वकालत इसकी शुरुआत ही कब की थी? तो सर छोटूराम ने वकालत की शुरुआत 1912 में की थी। सर छोटूराम ने वकालत की आगरा कॉलेज से, बहुत बार पूछा गया, आगरा कॉलेज से 1910 में। लेकिन सर छोटूराम ने वकालत की शुरुआत की 1912 के अंदर। लेकिन प्यारे साथियों, मैं आपसे बता दूं कि चंडीगढ़ का डिजाइनर भी वही व्यक्ति है और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के भवन का डिजाइनर भी वही व्यक्ति है। और चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है इसका भवन सेक्टर 1 के अंदर पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ की नींव सेक्टर 9 के अंदर रखी गई थी। लेकिन इसी के साथ में ये जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है ना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, इसको यूनेस्को में जोड़ा गया है। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो भवन है इसको यूनेस्को में कब जोड़ा गया था? तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के भवन को यूनेस्को के अंदर दोस्तों कब जोड़ा गया था? तो आप बता देना, 2016 में। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आप अपने दोस्तों से बोलना कि वो मेरे साथ में लगातार बने रहें, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने दोस्तों से हमारे बैचेस के साथ में जुड़वाएं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।